बाहर आ जा बाबू। भैया भैया। क्या है राजू बेटे? भैया मैं स्कूल जाना, मेरा चित्र चमका। चमकाने से कुछ नहीं कहा, तकदीर चमकाओ, तकदीर खूब पढ़ो लिखो, समझे? अच्छा भैया, आज मेरे स्कूल में दौड़ है, तुम जरूर आना और साथ में चॉकलेट भी लाना। हाँ हाँ मैं आऊंगा, मैं चॉकलेट भी लाऊंगा। जा तू जा, जा बेटे। अबे संता, क्यों अपनी भाई का पीछे अपनी औकात खराब कर रहा है तू? मोची का भाई मोची ही बनेगा। याद रख, कोयले को लाग के अंदर से काला ही निकलेगा। बंद कर बे अपनी काली जबान। राजा, मैं आज तेरा जूता ऐसा चमका दूंगा कि सारे स्कूल में भी किसी का ऐसा नहीं होगा। भैया तुम ये बूट पॉलिश का धंधा छोड़ दो ना। छोड़ दूं? क्यों? क्या ये बुरा है? नहीं, ईमानदारी का तो कोई भी धंधा अच्छा होता है। अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है तो कैसे मैं भी नहीं जाऊंगा स्कूल। क्यों? स्कूल के सब बच्चे तुम्हारा नाम लेके मुझे चिढ़ाते हैं। मगर राजा, क्या तू भी अपने भैया को और उसके काम को बुरा समझता है? नहीं भैया नहीं, मैं तो ऐसा नहीं समझता, मगर तुम कोई बड़ा काम क्यों नहीं कर लेते? बड़ा काम मुझे कहाँ से मिलेगा? मैं तो अनपढ़ हूँ ना। मैं तुझे इसीलिए ही तो पढ़ा रहा हूँ कि तू बड़ा होकर कोई बड़ा काम करे। फिर तो तुम ये काम नहीं करोगे ना? नहीं, फिर नहीं करूँगा। अच्छा भैया, तो फिर मैं खूब जी लगा कर पाऊंगा और बड़ा होकर कोई बड़ा काम करूंगा। शाबाश। पॉलिश, पॉलिश वाला, बूट 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 पॉलिश, पॉलिश वाला। साहब, पॉलिश कर दूं? जा भाई जा, सोने का वक्त है, शीशे की तरह चमका दूंगा। मेरा भेजा मत खा, वैसे ही सर भारी हो रहा है। मुझे पांच वाले से कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, एक शौक जरूर है, तेल मालिश चंपी। तेल मालिश? वो भी मैं करता हूँ। ये देखो। तू पॉलिश भी करता है और मालिश भी? हाँ साहब, मैं जाहिल आदमी और कर भी क्या सकता हूँ। और फिर इसमें बुराई की क्या बात? बेईमानी दगाबाजी थोड़ी है, ईमानदारी का काम है, मेहनत है। वो तो ठीक है, मगर ये दिन रात की मेहनत क्यों करते हो? साहब, मेरे जीवन का बस एक ही ख्वाब है। मेरे इस गाढ़े पसीने की कमाई से मेरा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, चार आदमियों में उसकी इज्जत हो। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता। अगर ये बात है तो मैं अपने सेठ के यहाँ 1-1.5 रुपए का काम तुम्हें रोज दिलवा सकता हूँ, मगर एक शर्त पर। पूछो क्या? क्या? अपनी चंपी फ्री बाय क्या? अरे साहब, आपकी चंपी तो क्या, बूट पॉलिश भी फ्री। लाओ। हो जाओ, ये लो चप्पल, गुलकाबी, बूट, चलो आ जाओ फिर। क्या हाथ पड़ते हैं तेरे भी संते बादशाह। दिल चाहता है कि आधी जिंदगी मालिश में ही गवा दूंगा। फिर भी तुम तो पॉलिश की कमीशन में मालिश कराते हो ड्राइवर साहब। बिहारी, ओ बिहारी, बिहारी। सेठ जी, बिहारी तो नहीं है, क्या काम है? एक गिलास पानी लेकर आओ। जी। प्यास लगी पिताजी? हाँ बेटी, मैंने ड्राइवर से कहा है। लीजिए सेठ जी। मलीज कहीं के? सेठ जी, उसका हाथ बड़ा नरम पड़ा। बहुत ठीक। अब तू स्नान से पवित्र नहीं होगा, न जाने कब से मालिश करा रहा है। अब तुझे मुंडन कराना पड़ेगा। जा अभी जाकर सर घुटवा और 21 मर्तबा स्नान करके आ। जा। मगर सेठ जी। अबे सेठ जी के बच्चे, सेठ जी को भी 7 मर्तबे स्नान करना पड़ेगा। जा जल्दी जाकर उस पर घुटवा। मगर सेठ जी मेरे पास। हट 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 हट। हे राम राम राम। छोड़ दे मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे। क्या है? भगवान के लिए मुझे बचाओ, ये गुंडा मेरे पीछे पड़ा है। चुप है कल्लू, छोकरी को अकेला देखकर दादागिरी बताता है। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला? बताऊं बेटा?
नहीं तो मार मार के ढीला कर दूंगा। तूने अच्छा नहीं किया संते, कल्लू की दुश्मनी तुझे बहुत भारी पड़ेगी। अबे जा जा। तुम्हारी मेहरबानी, तुमने मुझे बड़ी मुसीबत से बचाया है। मेहरबानी मेहरबानी कुछ नहीं, अब तुम जाओ। मगर मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तो अब तक कहाँ रहती थी? तो क्या तुम्हारे माँ बाप बहन भाई कोई नहीं है? मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। तुम अकेली औरत हो, तुम्हारे यहाँ ठहरने से मैं बदनाम हो जाऊंगा, जिसका असर मेरे भाई की जिंदगी पे पड़ेगा, इसलिए मैं मजबूर हूँ। तुम रो रही हो? भैया तुम तो कहते थे कि किसी पर दिल नहीं दिखा करते। इसे रहने दो ना भैया, इसे रोता हुआ मैं नहीं देख सकता। नहीं तो मैं भी रहूंगा। नहीं राजा नहीं, मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। ऐसा क्यों कहते हो? मेरे भैया कहते थे जीवन से नाराज होना वो तो कैरों का काम है। कितनी अच्छी हो तुम। मेरे भैया तो मुझसे भी अच्छे हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और खाना बनाकर खिलाते हैं। क्या तुम्हारे भैया खुद से खाना बनाते हैं? तो और कौन बनाएगा? अच्छा, आज से तुम्हारा खाना और तुम्हारे भैया का खाना मैं बनाऊंगी। अगर तो भैया ने नहीं माना तो? तुम्हारी बात तो मानते हैं ना, बस तुम भैया को मना लेना। हाँ। अरे तुम्हें तो नींद आ रही है, अच्छा सो जाओ। राजा, राजा, राजा तो अभी तक नहीं आया। नहीं आया? तो फिर वो कहाँ चला गया? वो तो स्कूल में भी नहीं है, मैं उसे सब जगह देखा है। संते भैया, ओ संते भैया। क्या बात है बदलू, तूने तो राजा को नहीं देखा? नहीं, मैंने तो कहीं नहीं देखा। एक आदमी चिट्ठी दे गया। ये चिट्ठी दे गया? भाई जरा तू ही पढ़। ये तो कल्लू का खत है। क्या लिखा है? इसमें लिखा है, तेरे भाई को मैं उठाकर ले जा रहा हूँ। अगर बंती घाट पर ना आए तो तेरे भाई को मैं पहाड़ी के नीचे फेंक दूंगा। खबरदार खुद आने की कोशिश ना करना, नहीं तो अपनी भाई की जान से हाथ धो दो। वो मेरे भाई का कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उसके टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरे ही कारण वो बदमाश राजा को उठा के ले गया। उसे बचाने के लिए मुझे ही जाना होगा। तुम वहां जाओगी तो वो तुम्हारी इज्जत पर हमला करेगा। नहीं जाऊंगी तो राजा को मार डालेगा। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं औरत की इज्जत को राजा की जान से ज्यादा कीमती समझता हूँ। तुम वहां नहीं जाना, मैं खुद जाऊंगा और राजा को बचा कर लाऊंगा। ऊपर आने की कोशिश मत कर, नहीं तो मैं तेरे भाई को उठाकर नीचे फेंक दूंगा। वापस लौट के करता और बंटी के बेच दे। बंटी नहीं आएगी। बंटी नहीं आएगी तो तेरे भाई का मौत आएगी। कल्लू, आ गया देखो, मैं आ गई। छोटी मेरी दीदी को बर्बाद करेगा। बंटी दीदी, छोटी मुझे बता, छोटी मुझे बता, छोटी, राजू, 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 छोड़ मुझे, छोड़ दे मोबाइल कहीं का। राजू, 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 बंटी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं आती तो वो राजू को कभी नहीं छोड़ता। मेरी वजह से इस मासूम की जान जाए,
इससे तो अच्छा था कि मैं यहीं आके मर जाती। मुझे पानी चाहिए। पानी ला दो। मैं लाती हूँ। संते भैया, कल्लू तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि तुम हट्टे कट्टे हो, मगर राजा से तुम्हारा बदला जरूर लेगा। बड़ा दादा है वो जब यहाँ आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। मगर उसे क्यों नहीं घर से निकाल देते हो जिसके कारण ये सब झगड़े हो रहे हैं? तेरा मतलब बंती से? अगर बंती इस घर में रही तो देख लेना, एक न एक दिन तुम्हें राजा की जान से हाथ धोना पड़ेगा। बकवास बंद कर, जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैं एक बेसहारा औरत को घर से नहीं निकाल सकता। भाग जा तुम यहाँ से। मुझे पानी चाहिए। बंती, पानी लाओ। बंती, बंती कहाँ चली गई? मत रो बेटा। जब तक बंटी दीदी नहीं मिलेगी मैं रोता ही रहूंगा। अच्छा बाबा, अगर तूने रोने ही का फैसला किया है तो ले रो, मैं भी जाता हूँ। भैया, मुझे छोड़ कर ना जाओ। अगर तुम्हें मेरा रोना अच्छा नहीं लगता तो लो, मैं नहीं रहूंगा बस। राजू, अ से अनार, ब से बंदर। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। ये तेरी एक किताब रह गई थी, मैं वो भी ले आया। अब खूब दिल लगा कर पढ़ी। भैया, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? नहीं बेटा नहीं, बस मेरी खुशी तो इसी में है कि तू खूब किताबें पढ़ता चला जा और मैं तेरे लिए बहुत सारी किताबें लाता चला जाऊं। और भैया, मैं बड़ा होऊंगा तो तुम्हारे लिए कपड़े लाता जाऊंगा। राजू, तू इस तरह बैठा क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ भैया, इम्तिहान नहीं दूंगा। इम्तिहान नहीं दूंगा? क्यों? बगैर फीस भरे इम्तिहान नहीं दिया जा सकता भैया। कितनी फीस है तेरी? बोल ना, कितनी फीस है तेरी? 80 रुपए। 80 रुपए? तुम कितनी कोशिश करो भैया, लेकिन 80 रुपए कहां से लाओगे? इसीलिए मैं इम्तिहान नहीं दूंगा। तो क्या मेरी इतनी सालों की मेहनत 80 रुपए न होने की वजह से बर्बाद हो जाएगी? कब तक पैसे भरने हैं? कल की आखिरी तारीख है और मेरी तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। ओहो, संते बादशाह, ये तो बहुत बुरा हुआ। संता, यहाँ आओ। आया सेठ जी। तुम्हारे भाई का इम्तिहान है ना? है तो सही सेठ जी, मगर समझ गया। अच्छा, तो ये 80 रुपए लो और फौरन जाकर उसकी फीस भर दो। हैं सेठ जी? मैं खुशी से दे रहा हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी सेठ जी, मगर बिना काम का पैसा तो भीख समान होता है ना। अच्छा, तो आज से मेरी मोटर धोने का काम तुम्हारे जिम्मे और ये कर्ज तुम्हारी तनख्वाह से करता रहे। सेठ जी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जाओ फौरन भर। अरे क्या हो गया? फेल हो गई। फेल? हे भगवान, मेरा ख्याल रखना वरना। भैया, पास हो गया। भैया, राजू मैं बहुत खुश हूँ। राजू मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे सपने पूरे हो गए। ये सारी खुशियां पांडे जी की मेहरबानियों की वजह से। सबसे पहले मैं मिठाई लेके उन्हीं के पास ही जाऊंगा। लो लो, दो, हाँ 2 3। अरे दादा, मेरी चप्पल साफ कर दो। एक बदतमीज ने पाव रखकर खराब कर दी। शीलमैन साहब, आज मैं काम नहीं करूंगा। क्यों, क्या हुआ? आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा भाई इम्तिहान में पास हो गया। अच्छा,
हाँ, और अब मेरे आराम के दिन आ गए। घर जाके मैं ये खबर सुन लूंगा कि उसको कहीं नौकरी भी मिल गई। मुझे नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। मैं फर्स्ट क्लास मैट्रिक हूँ। फर्स्ट क्लास मैट्रिक? जी हाँ। ओह वेरी गुड। आप जरा इन लोगों से मिलिए। ये फर्स्ट क्लास एमए है और ये फर्स्ट क्लास बीए है और आप फर्स्ट क्लास बीकॉम है। जब मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं आपको नौकरी कहां से दे सकता हूं? समझ गए आप? जी हाँ, समझ गया। नमस्ते। मैट्रिक भी पास हो तो काम जरूर मिल सकता है, लेकिन एक शर्त पर। जी क्या शर्त है? काम तो मिलेगा लेकिन तनख्वाह नहीं मिलेगी। जी, अगर शर्त मंजूर है तो काम पर आ जाइए, वरना जाइए। जाता। पढ़ जब पढ़ाई में 10 साल लगे हैं तो क्या तू समझता है तुझे 10 दिन में नौकरी मिल जाएगी? तू घबराता क्यों है? तेरा भैया अभी जिंदा है। चल तू खड़ा हो, जा उठ, मुंह हाथ धो, खाना खा। इतनी सी बात में दिल छोटा नहीं किया करते। मगर भैया मुझसे देखा नहीं जाता कि तुम रात दिन काम करो और मैं खाऊं पीऊं आराम करूं। मगर मैं तो तुझे खाता पीता देखकर खुश होता हूँ। रहा काम का तो आज मैं कर रहा हूँ, कल जब तू काम करेगा तो मैं आराम से बैठ के खाऊंगा। चल खड़ा हो, शाबाश। आए बेटे, शाबाश। भगवान, तेरे कर्म का सहारा लेकर मैंने राजू को लिखाया, पढ़ाया। तू ही जानता है मैंने कितनी मुसीबतें उठाई हैं, कितनी दुश्वारियों से गुजार कर मैं उसे यहां तक लाया हूं। अब तू उसे मंजिल तक पहुंचा दे, नौकरी दिला दे, खाने कमाने के काबिल बना दे। भगवान, मेरी झोली को राजू की नौकरी से भर दे।